हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यानी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वोडाफोन आइडिया के अंदर इतनी जब अच्छी खबरें आई हैं तो फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन उठता है कि तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अभी भी इसमें न्यूट्रलाइजेशन जैसी सिचुएशन बनी हुई है। दोस्तों, अगर हम आज देखें तो 11 अप्रैल 2022 को ये 11.25 पे ओपन होकर के 11.45 का झटके से हाई बनाया और उसके बाद से गिरते गिरते 10.90 का लो बना करके अभी 11.00 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और 1:13 का स्टेटस आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी भी ये 1.79% गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है 11 के ऊपर। करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम अगर आप देखें तो 12,73,21,881। मार्केट कैप है दोस्तों 35,330 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस कंपनी के अंदर बैंक गारंटीज 15,000 करोड़ रुपए जब डॉट ने रिटर्न कर दिया तो खबर क्यों नहीं आई। जब 16,000 इक्विटी 16,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट को इक्विटी के रूप में कन्वर्ट करने की जब खबर आई थी तो इसका स्टॉक 35% लुढ़क के चला गया था नीचे। आपको पता है उस समय 16 के अराउंड ट्रेड हो रहा था। 15.80 से 16.05 16.10 के आसपास ट्रेड हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। और जैसे ये खबर आती है उसके ठीक बाद ये लुढ़क करके 35% गिर के नीचे 10 के लेवल के आसपास, 9 के लेवल के आसपास, 10.5 के लेवल के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखा और तब से अभी भी उसी रेंज में लुढ़क रहा है। और जब 15,000 करोड़ रुपए बैंक गारंटीज की खबर आई है तो उसके बाद इसके अंदर उछल के 35% ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं गया, कारण क्या है इसके पीछे, क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, कारण इसके पीछे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, कारण तो मैं बात डिस्कस करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बैंक गारंटीज जो 15,000 करोड़ रुपए की रिटर्न करने की बात करी गई है, ये वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल दोनों की तरफ से, भारती एयरटेल को 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की बैंक गारंटीज रिटर्न होनी थी और वोडा आइडिया को 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिटर्न होनी थी। दोनों की तरफ से अभी भी क्लियर कट कंफर्मेशन नहीं आया है। इन दोनों कंपनीज ने कंफर्म नहीं किया कि इनको 15,000 करोड़ रुपए की गारंटीज मिल चुकी हैं। ये बात सिर्फ सर्कुलेट हो रही है मीडिया के अंदर। और डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट इन्होंने फाइल किया था उसमें इन्होंने सिर्फ नोटिफाई किया था कि इन्होंने बैंक गारंटीज जो है डॉट ने इन कंपनीज को वापस कर रहे हैं क्योंकि इनके पास सफिशिएंट टाइम है। they have opted for moratorium, that's why they are having a lot of time, और इसलिए उनको ये बैंक गारंटीज वापस करी जाती हैं। लेकिन कंपनीज की तरफ से अभी भी कंफर्म। आप जरा एक बात बताइए, जब 4500 करोड़ रुपए दोनों प्रमोटर्स की तरफ से मिल करके जब इसके अंदर कंपनी के अंदर जब लगाया गया था तब इसका स्टॉक 10 पॉइंट समथिंग के आसपास ट्रेड हो रहा था। और जब ये खबर आती है उसके बाद ये 11.55 या 11.50 के आसपास कूद के चला आया था, सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए के इन्फ्यूजन की वजह से। तो 4,500 और 15,000 करोड़ रुपए में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो 15,000 करोड़ रुपए की जब बात पूरी तरीके से कंपनी के अंदर आ चुकी होती तो फिर इसका स्टॉक आपको 13-14 के आसपास इस समय फ्लोट करता हुआ दिखाई देता। लेकिन ये एक धुंधला सा है, ये अभी एक क्लियर कट कंफर्मेशन कंपनी की तरफ से नहीं आया है कि वोडाफोन आइडिया को 15,000 करोड़ रुपए बैंक गारंटीज के रूप में डॉट से रिटर्न हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ ये कि ऑपरेटर्स आपको पता होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक होते हैं। सॉरी, ऑपरेटर्स आर वेरी डेंजरस, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। दे नो, उनको अच्छे से पता है कि आप कब गलती करोगे और उसी गलती के इंतज़ार का वो इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं और इसीलिए इस तरीके का माहौल वो बना के रखें हैं ताकि आपके दिमाग के ऊपर पूरी तरीके से नेगेटिविटी हावी करवाएं और आपसे एग्जिट करवा लें आपकी पोजीशन को लॉस में पोस्ट करके, और ताकि वो गेन में आ जाएं। क्योंकि वो हैवी शॉर्ट सेलर्स हैं, उनको अच्छे से पता है कि इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। वो बारीकी से एक एक पॉइंट के ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं। अब देखिए, डॉट की तरफ से जो खबर मीडिया वाले क्या करते हैं, इनको कोई एक लाइन पता चली उसको 4 लाइन बढ़ा चढ़ा करके मसाला डाल करके लिख देते हैं ताकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उनके आर्टिकल्स पढ़े जाएँ।
सीधी सी बात है, हर कोई अपने लिए यही करता है। तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा शॉर्ट सेलर्स, ये ऑपरेटर्स के रूप में जो खड़े हैं बैठे हैं, ये उठा रहे हैं। इनको अच्छे से पता है कि मार्केट में ये चीज़ सर्कुलेट हो रही है, बहुत लोगों को लगेगा कि इस कंपनी के अंदर बीजीज बैंक गारंटीज वापस चली गई, इसलिए इसके अंदर बहुत ही आग लगेगी और लोग इसके अंदर हैवी बाइंग करेंगे, और वो उसका उल्टा सोचते हैं क्योंकि उनको रियलिटी पता है कि बैंक गारंटीज वापस हुई कि नहीं हुई है, राइट। तो ऑपरेटर्स आर वेरी वेरी डेंजरस, दे आर जस्ट प्लेइंग विद इमोशंस ऑफ रिटेलर्स। सो हमें क्या करना है, हमें एनी हाउ किसी तरीके से अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो जीत जाएगा। वो उसी के लिए बैठा है, वो उसको अच्छे से पता है, वो अकेले नहीं है। ऑपरेटर्स के साथ चमचे भी बैठे हैं और चमचों का काम है, चमचे अपने अपने काम कर रहे हैं। एक चमचे का काम है कि सरकार पे नज़र रखना, दूसरे चमचे का काम है कि कंपनी के मैनेजमेंट पे पूरी तरीके से नज़र रखना, तीसरे चमचे, अलग अलग चमचे उनके बैठे हैं और मिल करके वो इस तरीके से गेम खेलते हैं। और गेम खेलते हैं, इस कंपनी के स्टॉक्स को दबा के रखते हैं, नीचे लुढ़का के रखते हैं, ताकि कोई भी आसानी से इसको ऊपर ना चढ़ा सके उनके इजाज़त के बिना, क्योंकि वो अगर चाहेंगे तो इसका स्टॉक तुरंत बुल रन करेगा, दिखाएगा आपको असली ताकत। और वो ऐसा तभी करेगा जब इस बात का पूरी तरीके से कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ, कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से बता दिया गया कि हाँ 15,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन हो रहा है, बैंक से इतने करोड़ रुपए का लोन दे रहे हैं, हाँ इतना करोड़ रुपए का इसको जो है एक्सटर्नल इन्वेस्टर से आ रहा है, और इतना इनको डॉट को एजीआर के रूप में पे करना है। क्योंकि डॉट की तरफ से अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया है इस चीज़ को लेकर के कि क्या वो 16,000 करोड़ रुपए की इक्विटी को कन्वर्ट कराएगा, 16,000 करोड़ रुपए के इंटरेस्ट को इक्विटी के रूप में लेना चाहेगा, नहीं चाहेगा। इसको लेकर के डॉट ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। और जब तक, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा फैक्टर के रूप में आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 10 के लेवल के आसपास का इक्विटी कन्वर्जन रेट है, और ये 11 से 15 भी चला जाए तब भी इसको लुढ़क के आना है 10 के ऊपर ही अगर कन्वर्जन होता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक जितना जल्दी से जल्दी सरकार इसको क्लियर करेगी उतना ही ज़्यादा इसके लिए बढ़िया रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग इसका हमें अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, राइट। तो वो भी एक प्रोसीजरल डिले के रूप में, बहाने के रूप में या कहिए, या जो कुछ रूप में कहिए, वैसे भी सरकारी काम आपको पता ही है कहाँ जल्दी जल्दी होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर सरकार जल्दी से जल्दी इसके ऊपर फैसला अपना सुना दे तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो डिले हो रहा है, जो इसके अंदर प्राइस को लेकर दबाव बना हुआ है, ऊपर चढ़ने से रोकने की कोशिश करी जा रही है, ये कुछ हद तक कंट्रोल हो सकती है। बाकी आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरे को 3-4 पॉइंट्स मुझे ऐसे ही लग रहे थे, क्योंकि इस चीज़ को देख करके, इसके ट्रेंड को देख करके जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इसके मैं समझ सकता हूँ। आपको ही नहीं हो रहा, सबको हो रहा है। तो आप जो है इस वीडियो को देख करके थोड़ा तसल्ली करिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और यही कहूँगा आपसे। और बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है हिम्मत मत हारिए, लूज़ मत करिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।